वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल साइड डिफेंस में। बेटा जैसे कि आपको पता होगा अभी टॉप 10 की जो क्लास चल रही थी उसके लेक्चर नंबर 22-23 हो चुके हैं। आज आपके सामने 24वां पार्ट प्रस्तुत हो रहा है। बेटा अगर आप इस सीरीज को रेगुलर कर रहे हैं तो आई होप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो नॉलेज जो पावर है वो कितना हो चुका होगा। चलते सवाल नंबर पहले की ओर। बेटा इसका मान होता है cos 20, cos 40 और cos 80। बेटा जब कभी भी 3 sin 3 cos 3 आपस में मल्टीप्लाई आ जाए तो पहले सबसे छोटा वाला एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं? मिनिमम एंगल। सर 20 है और बेटा ये देख लिया मैंने 20 है। सर उसमें क्या करते हैं? ऐड। सर 60 ऐड करते हैं। उसको 60 में से क्या करते हैं बेटा? घटाते भी है। क्या करते हैं? घटाते भी है। तो 20 में 60 में से 20 गए तो 40 हो गए और ऐड किया तो 80 आ गया। बेटा इसका जो फॉर्मूला तो क्या होता है? सर छोटे वाले एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दो। सर छोटे वाले एंगल को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा 4। बेटा इसका जो मान होता है वो कितना होता है? 1/2। 4 का भाग दिया तो कितना आ गया बेटा? 1/8 आपका आंसर आ गया। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या लिखा बेटा? ये सवाल जो लिखा हुआ है बाबू, इसको ना बिल्कुल आपको लग रहा होगा सर पहली बार तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और दूसरी बार आपको आ रहा होगा तो कैलकुलेशन हार्ड लगेगी। और बेटा मैं कहता हूँ उसका पेन नहीं उठाने की आपको आवश्यकता है। बेटा जब कभी भी साइन कोस टेन कोट सेक कोस इनका जो मान होता है बेटा आपस में, अगर इनका जो योग अगर बाबू 90 डिग्री होता है तो इन दोनों का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है, सेम होता है। तो बेटा यहाँ से आएगा 1 और 1 का स्क्वायर किया तो 1। बेटा यहाँ से इसका दो मान होता है वो कितना होता है? 1 और 1 का स्क्वायर किया तो दे दो। सर कोस 60 का जो मान होता है बेटा ये कितने क्या? 1/2। बेटा कितना गया यहाँ पे किया तो सर 2 और यहाँ पे किया तो कट गया 1 बचा तो आंसर कितना गया? 1 आ गया। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। यदि साइन बराबर इतना है तो इसका मान क्या होगा? बेटा ये बताओ 1 कब आ सकता है? सर या तो मैं थीटा का मान यहाँ पे क्या रख दूं? 0 रख दूं, या थीटा का मान कितना रख दूं? 9 रख दूं। सर 90 0 रखोगे तो ये 0, यहाँ पे आ गया 1 आंसर 1। ये रखा तो ये 1 ये 0। कहने का मतलब यहाँ पे ये तो रखो 90, ये रखो 0। बेटा 0 रखूंगा तो भी आंसर 0, 90 रखूंगा तो भी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। चलते रहे सवाल की ओर। यदि साइन और प्लस कोसेक अगर मान 2 है, बेटा कन्फर्म है थीटा का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे 0 दे, 0 रखोगे तो बेटा 0 जाएगा। 90 रखेंगे बेटा साइन 90 का मान 1 और कोसेक 90 का मान 2, इसका आंसर आ गया 2। बेटा यहाँ पे थीटा का 90, साइन 90 का मान 1 और 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, कोसेक 1 का मान 1। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया? 2 आपका राइट आंसर हो गया। क्या लिखा बेटा? सबसे छोटा एंगल देखो, सबसे छोटा एंगल कौन सा है बेटा? सर 20 है। सर 20 है और 60 में से अगर 20 जोड़ दी तो 80 और घटा दिए तो 40। अब ये एक्स्ट्रा है, इसका देखेंगे सर इन तीनों जो जिसके टिक लगा रखा है इसका जो आएगा आंसर कितना हो जाएगा? छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अब आप ये बताओ कि कोस साइन 60 का मान √3/2 होता है ना? बिल्कुल। इसका मान √3/2 डिवाइड में है 4। क्या आ गया? √3/2। ऊपर तो आ गया 3, नीचे आ गया 16 आपका राइट आंसर। आई होप ये जो 5 सवाल है ये समझ में आ गए। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 10 से लेकर 10 तक सवाल। क्या लिखा हुआ है? यदि f दे रखा है और इतना मान दे रखा है तो x का मान यहाँ पे रखना है 0 क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। तो मान बताओ बेटा, ये रखोगे तो 0 जाएगा तो ये तो जाएगा 1, ये जाएगा इन्फिनिटी। बेटा इसका मैंने रूल बताया हुआ है, लिमिट जो दे रखी होती है आपको, लिमिट जो दे रखी होती है वहां पे जो पावर दे रखी है वो तो आ जाएगी आगे और जो भी मान दे रखा है उसमें 1 हो जाएगा कम। बेटा e ये गया 5 अंक से और यहाँ पे कितना बचा? इससे ये गया तो बचा कितना? x से, x से s कट गया तो कितना बचा? e की पावर 5 आपका राइट आंसर। बेटा ये ऐसे जो सवाल है ना e की पावर से वाले बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट होते हैं। लिमिट इन्फिनिटी रखी है बेटा, इसका मान कितना होता है? n+1 और बटा 2, नीचे कितना है? n²। बेटा ऊपर वाले को सोल्व करो, n² प्लस का n, नीचे कितना? n²। अच्छा जी बाबू, अब मैंने कहा था ऊपर पावर सेम नीचे पावर सेम और पावर दे रखी हो इन्फिनिटी तक, तो इनके जो गुणांक होते हैं वही आपका क्या होते हैं? राइट आंसर होते हैं।
लिमिट एक्सेस इन्फिनिटी, बेटा यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा 1 और 1 की पावर इन्फिनिटी। सेम वही रूल लगेगा, क्या लगेगा बेटा लिमिट e की पावर लिमिट s टेंड्स टू 0, तो बेटा जो पावर है वो पावर आ जाएगी आगे और जो फंक्शन है उस फंक्शन में हो जाएगा 1 घट जाएगा। 1 से गया तो बेटा कितना बचा 1/x और यहाँ पे बचा x, तो कितना बचा 1, तो क्या 1 का मतलब क्या बचा e की पावर 1 आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 9, बेटा ये आप रखो 0 और ये आप रखो 0, यहाँ पे 0 तो 0 बेटे 0 बनते हैं हॉस्टल नियम, तो 10 का करेंगे क्या जाएगा सर sec स्क्वायर x, अच्छा जी sec स्क्वायर x, और बेटा इसका किया तो कितना हो गया 2 हो गया, और बेटा साइन का किया तो cos हो गया, ये लो सर cos कर दिया मैंने, ये कितना हो गया 2 हो गया। नीचे वाले किया तो बेटा कितना हो गया सर पावर तो आगे आ गई और पावर 1 कम हो गई। अच्छा सर बेटा फिर से रखो sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो गया 2, फिर से रखा तो कितना हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, फिर से बेटा 0/0 रूप बनते हैं सर एक बार फिर से करना पड़ेगा, तो बेटा ऐसे करके आपको कितनी बार ओपन करना पड़ेगा 3 बार करना पड़ेगा। तो इसके लिए राइट जुगाड़ क्या करें, जुगाड़ क्या है सर सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। देखो बेटा 2 बाबू एजिटीज और पावर आगे आ गई और पावर 1 कम हो गई। अच्छा जी सर, और बेटा सेक का किया तो सेक x 10x सर सेक x और 10x सेक x और 10x, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको इसका जुगाड़ से करते हैं, क्या करते हैं इसको जुगाड़ से ही करते हैं। देखो भाई निकाल दो भाई इसका, बाबू ये बताओ इसको मैं ऐसे लिखता हूँ क्या सर कैसे 2x से, तो बेटा 2x का डिवाइड कर दो और 2x का मल्टीप्लाई कर दो सर साइन 2x, यहाँ पे भी 2x बेटा यहाँ पे कितना 2x से नीचे कितना x की पावर 3, बेटा आंसर कितना हो गया ऊपर x है और ये बचा ये लो और नीचे कितना हो गया x की पावर 3, तो बाबू 0 और नीचे कितना है कुछ भी है, तो बेटा 0/0 हो गए 2, क्या हो गया यहाँ पे फिर से 0 हो गए, तो कहने का मतलब इसका क्या करना पड़ेगा आपको ओपन करना पड़ेगा, तो 0/0 होते ही ऊपर वाले का तो वैसे ही क्या रहेगा 0, तो बेटा वैसे भी आपके पास जो राइट आंसर कैसा आ रहा है 0 ही आ रहा है। बेटा सेम है चिट्ठी जिसमें लगाएंगे लगाओ, तो सर इसका किया तो टेक्स का ये लो x और यहाँ पे साइन का किया तो बेटा ये लो हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया सर। नीचे कितना नीचे बाबू है जी, देखो यहाँ पे भी x लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगा दिया x लगा दिया 1 माइनस का x, तो बेटा ऊपर कितना हो गया 0 गया नीचे 1 माइनस का cos x हो गया, तो बेटा इसका भी जो राइट आंसर कितना है 0 आ रहा है। चलते हैं स्लाइड की ओर, तक सवाल करते हैं। बेटा इस जो वीडियो में है वो 15 तक सवाल होंगे, जो नेक्स्ट सवाल होंगे वहाँ पे 20 से 25 करवाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है अति परवल दे रखा है, अति परवलय की बिंदु के सापेक्ष स्थिति। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं s निकालते हैं, s का मतलब बराबर में क्या करते हैं 0 करते हैं, कर दिया ये वाला मान इसमें रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा s1, रखो बेटा 9 और 5 का स्क्वायर 25, ये रखा तो बेटा यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर 16 माइनस का, आपको पता है S1 का मान क्या जाएगा पॉजिटिव। बेटा जब S1 का मान पॉजिटिव आता है तो आपका जो स्थिति रहेगी वो क्या रहेगी अंदर की तरफ रहेगी। दीर्घवृत्त अति परवलय दे रखा है, अति परवलय के सापेक्ष बेटा S निकालो, S निकालने का तरीका सर बराबर में 0 कर दो, बस इतना ही करना है भाई 140, ये यहाँ पे रखो सर 5, यहाँ पे रखोगे 16, 7 3 का स्क्वायर 9, ये क्या इतना 140, बेटा 16 पंचों की करते हैं 80 और प्लस का 9 पंचों 55 छिपतवा 9 संदूक 63, कितना गया 63 140, बेटा कितना 123 हो गया ना, तो कहने का मतलब ये एस का मान है पॉजिटिव और दीर्घवृत्त में पॉजिटिव आते ही तो कहा जाएगा बेटा ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ये स्थिति होती है याद रखना बेटा, कई बार मेरे भी दिमाग से निकल जाती है। परवलय दे रखा है, परवलय की स्थिति सापेक्ष, बेटा जो अति परवलय में होगा वैसे ही करना है आपको, रखो ये वाले मान यहाँ पे रखेंगे तो 16 9 एजिटीज, ये वाला यहाँ पे रखा 9 6 24 24, ये वाला मान यहाँ पे रखा तो माइनस का 5 बराबर, ठीक है भाई। S1 का मान कितना आया सर कितना 25, कितना आया 25 और 25 में 29, तो किसका मान है नेगेटिव, और नेगेटिव आते हैं बेटा कितना, अच्छा नेगेटिव आते क्या होता है बेटा अंदर की तरफ होता है, क्या होता है अंदर की तरफ होता है, अति परवलय में जस्ट उल्टा हो जाता है। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आएंगी और मजा भी। दीर्घवृत्त रखा है की उत्केंद्रता, बेटा दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता मैंने निकालनी हजारों सिखाई आपको, एक से छोटी तीसरी मायने रहते हैं, हमेशा नीचे आता बड़ा वाला ऊपर आता छोटा वाला, 9 में से 4 गया तो 5
और अंडर रूट का 9। तो बेटा 16 तो अंडर रूट का 5 डिवाइड में आएगा 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 लास्ट का आपको दे रखा है वर्ग की उत्केंद्रता कितनी होती है बेटा, ये होती है किसकी उत्केंद्रता, वर्ग की। परवलय की कोई आपसे पूछ ले तो कितनी होती है बेटा, ये होती है परवलय के लिए, किसके लिए, और बेटा इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता किसके लिए, अति परवलय के लिए। दीर्घवृत्त के लिए पूछे तो एक से छोटी, किसके लिए बेटा, दीर्घवृत्त के लिए। और आयताकार अति परवलय के पूछे तो कितनी थी, अंडर रूट का 2। आयताकार अति परवलय के लिए होती है। आई होप आज की जो क्लास में समझ में आए होंगे सवाल और मजा भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद, धन्यवाद।